सर कहना ये था कि ये जो खालिस्तानी निपटाए गए, इसकी टाइमिंग देखिए, पिछले 1.5-2 महीने से निपटाए जा रहे हैं। अमित शाह जी ने धीरे से कान में बोल दिया होगा धरनाजीवियों को कि बेटा बहुत कूद रहे हो, पार्लियामेंट में जो घुसना चाह रहे थे, ये सनसनीबाज, ये सांप छुछुंदरबाज, ये सब जो प्रवोक तुम्हें कर रहे थे, घुस जाओ संसद में। हमारे संसद का उद्घाटन हो रहा था और उसी दिन ये धरनाजीवी गुंडे जो पदक तालिका में अपना नाम के कारण भारत के पार्लियामेंट में घुसना चाह रहे थे गुंडे, तो ये पहलवान नहीं है, ये गुंडे थे। उसी दिन सेम डे आप पार्लियामेंट के अंदर घुस जाना चाहते थे। आपको क्षमा कैसे किया जा सकता है? एकाएक ये सब शब्द शांत हो गए हैं। अब तो ये होने जा रहा है कि इनको अब खेलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पे भी सवाल है। 2 चीजें, ये धरनाजीवियों का शांत हो जाना तो समझ में आता है। क्या आपको लगता है कि इस देश के खैराती जो खालिस्तानी गुंडों से उनका, मेरा कभी कतई नहीं लगता कि खालिस्तानी गुंडे से वो कम खतरनाक है। क्या इस देश की सरकार किसी के मेगासेसे अवार्ड जीतने के कारण डरेगी उस पे हाथ डालने से? अब तो खुल करके सर सामने आ गया कि उमर खालिद, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने जमानत नहीं दी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि ये मास्टरमाइंड है 57 हिंदुओं की हत्या, जो दिल्ली दंगा हुआ था उसका मास्टरमाइंड, उसका प्रमोशन कर रहा है प्रेस क्लब में। और उसी के आइडियाज पर अमेरिका में उमर खालिद का प्रेस। तो ये क्या आपको खालिस्तानी गुंडे से कम नजर आते हैं? ये सरकार इसको इसीलिए नहीं पकड़ेगी क्योंकि इसको मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, इसके छूने से दुनिया भर में बदनामी हो जाएगी? नहीं नहीं मनीष जी, ऐसा नहीं है। ये इस वजह से ये तो मैं नहीं मानता, क्योंकि वो जो भीमा कोरेगांव में उसमें बड़े बड़े मठाधीश जिनके पैर धो धो के पिया करता था, वो सब भीमा कोरेगांव केस में 3-3 4-4 साल से अंदर हैं। एक आध की जमानत हुई है, बाकी कुछ वहीं मर गया, 1-2 तो वहीं पे, बाकी वो आज भी जेल काट रहे हैं। तो और वो बड़े मठाधीश थे, उनको भी बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए थे। कांग्रेस सरकार उनको खोपड़ी बैठा के घूमती थी, जमानत नहीं हो रही, इतनी सख्त उसमें उनको अंदर लादा गया है। इस पर होगी कार्रवाई मनीष जी, इस पर होगी। अभी हमको आपको हमारा आपका खून जल जाता है जब इस तरह के करते हैं, लेकिन सरकार को मालूम है कि सीमा है, उस सीमा से आगे ये जाएगा तो इसका इंतजाम, जो इंतजाम होगा वो शायद हम लोगों ने सोचा भी नहीं है, वही इसका इंतजाम होगा। इस खासकर 2-3 खैराती तुम मेरी भी निगाह में है कि इनका कुछ इंतजाम बहुत मजबूत तय हो चुका है। बिल्कुल सर, और आप ये सही मुंह कह रहे हैं। आप सही दिखाने कह रहे हैं कि लायक नहीं हमने रहे। अंदाजा नहीं लगाया था कि इन खालिस्तानियों का क्या हाल होगा। तो हो सकता है खैरातियों के लिए भी सरकार ने तय कर रखा हो, इस देश विरोधी खैरातियों का जहां हमारी और आपकी नजर नहीं जाती है। तो लेकिन एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक देश के जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम आईना दिखाने के पेशे में हैं, कि सरकार ये देखे कि इनकी भूमिका क्या है। क्योंकि मेरी नजर निश्चित रूप से, मुझे उस दिन से लग रहा है कि सामान्य मामला नहीं है कि उमर खालिद के नाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उसके 2 दिन बाद अमेरिका में उमर खालिद सर इतना बड़ा क्रिमिनल भी नहीं है कि प्रधानमंत्री वहां जाए और उसका बैनर जो है सड़कों पे घूमे। इसका मतलब है कि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से सर ये गुंडा जो अमृतपाल सड़क छाप गुंडा था, उसे जानबूझ करके बड़ा बनाया गया। भिंडर वाला सड़क छाप गुंडा था, सरकार ऐसे लोगों को बड़ा बनाती है। अमृतपाल जैसे साधारण गुंडे को बड़ा बनाया गया ताकि पुलिस और सिस्टम खौफ खाए। यही खेल होता है।